गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मेरे बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे, क्या बोलूँ, वो झोपड़ी जैसे लग रहे हैं। यश पंखा बंद कर दो यार, ऐसे पंखे की आवाज़ ही आती रहती है। और अभी गीतों का बुलावा आया है, वो जिनके बच्चा हुआ था ना, उन जिनके वो लड़का हुआ था, तो उनके यहाँ से। तो मैंने कहा कमल जी को कि मैं हमें छत पे जाना था अभी। तो कमल जी ने कहा कि अब छत पे, या तो वहाँ जाना कैंसिल करो या छत पे जाना। मैंने कहा वहाँ भी जाऊँगी, छत पे भी जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करो, 9:30 तक वेट कर लेना मेरा, तो मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो यश कह रहा कि अगर 9:30 से 1 मिनट भी लेट आई तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। भाग कर रहे हो? वो तो ऐसे भागता है ना जैसे। तो मैं देखती हूँ 9:30 से 1-2 मिनट, 1-2 मिनट क्या 5 मिनट पहले आऊँगी, नहीं तो 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँगी। और अब जाऊँगी गीतों में। वैसे भी तो मेरे को इतने सारे गीत आते हैं जो बैठ के सुनूंगी। और क्या, बाल वाल का घोंसला थोड़ा सही करना पड़ेगा। वो तो शुक्र है अभी मैंने नाइट सूट नहीं पहना जो रात को पहनती हूँ सोते समय, नहीं तो फिर से वो चेंज करके फिर जाना पड़ता। तो चलिए गीतों से आती हूँ। अभी लोग जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है लेडीज़ की। कल भी था वो गीत वगैरह, ये मुझे नहीं पता कितने दिन का होता है। तो अभी जाके आती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि 1 लाख रुपए यश को देने पड़ेंगे या नहीं। और 1 लाख दूंगी भी कहाँ से, उधार हो जाएगा। मैं अपने घर पे प्रकट हो चुकी हूँ। और कमल जी ने मुझे कहा था कि दिन में चली जाना। मैंने कहा कि अभी संगीत अभी होगा तो अभी दिन में क्यों जाऊँगी मैं। फिर अभी जाके आ गई, थोड़ी देर में ही फटाफट से आ गई, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि गेट नहीं खोलूँगा लेट हुई तो अभी कितना 10 बज के कुछ मिनट हुए, तो मुझे वैसे भी नींद आ रही है तो थोड़ी देर, लेकिन मुझे फिर भी छत पे जाना है क्योंकि मैंने सोच लिया है। तो जो चीज़ सोच लो करना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर जा रही हूँ छत पे, फिर उसके बाद फटाफट से हाथ पैर जोड़ूंगी भगवान को, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि हमें भगवान से हम प्रार्थना क्या करें। जिस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो लोगों ने पूछा था क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या बोले भगवान को। तो भगवान से आपका क्या रिलेशन है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि आपको जैसे अपने बहुत करीबी आदमी से बात करते हो तो उसमें आपको बाहर वाले से थोड़ी ना पूछना पड़ता है कि क्या बात करनी है। जैसे आप अपने बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर से बात करते हो तो जो आपका दिल करता है वो बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं भगवान को हर चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जो भी उन्होंने दिया है हमें, हर चीज़, मतलब जो भी दिया है, जो भी सुविधाएं दी हैं, हर चीज़ के लिए, एक एक सांस के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, हमसे इस जन्म में और बीते कई जन्मों में कई ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से हमारे प्रगति में या हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में या हम कुछ भी करते हैं उसमें बाधा आती है। जैसे कि किसी बंदे के साथ आपने गलत किया हो, और किसी भी तरह का गलत किया हो, उसके बाद आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो वो बंदा आपको चाहेगा खींचना, वो बंदा आपको परेशान करेगा अगर वो आपकी वजह से उसको कुछ गलत हुआ है उसके साथ। तो इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे इस जन्म में या पिछले जन्म में मैंने किसी के साथ बुरा किया हो, जिनका दिल दुखाया हो, उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, और वो लोग भी आगे बढ़ें और मुझे भी आगे बढ़ने में मदद करें। और दूसरा है कि कई लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है जिसको आप भूल नहीं पाते हैं, और इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी और कई जन्मों में कई लोग, जैसे आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो कई लोगों की बातें आपको बुरी लगती है, कई लोगों ने आपके साथ बुरा किया होता है, तो उसमें भी होता है कि आपको उन्हें माफ़ करना होता है। तो उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, जिन्होंने भी मेरे साथ जो भी किया उन सबको मैं माफ़ करती हूँ अपनी तरफ से, और वो लोग भी आगे बढ़ें और मुझे भी आगे बढ़ने में सहायता करें। ये चीज़ हो सकता है आपको बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी चीज़ लगती हो, लेकिन आप ये करके देखें, बहुत मदद करती है। पहले हो सकता है इमोशनली ना कर पाएँ प्रार्थना, तो आप ये शब्दों के रूप में करें। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे किसी से सही में प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं या माफ़ करते हैं, तो वो फीलिंग आपको आएगी। और दूसरा है कि अगर आप भगवान के साथ जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी भगवान को ही बोलिए। भजन है पंजाबी में, उस भजन का टाइटल है स्वासा दी माला। तो उसमें एक लाइन है, सदा पकड़ो मेरी बाहां किते रुल ना जावा, सुखा विच रह के तेनू भुल ना जावा। फिर अगली लाइन में वो बोलते हैं, हे निरंकार, ये इस दुनिया में
जो भी संसार सागर में या यहाँ के सुख में या जिस चीज़ में भी, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो ये हाथ छूट सकता है, क्योंकि मैं सुख जैसे ही देखता है बंदा तो चलो भाई भगवान क्या चीज़ है, यही आजकल का जो हो रहा है यही हो रहा है। लेकिन भगवान अगर हमारा हाथ पकड़ ले तो वो कहते हैं कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो हाथ नहीं छूटेगा। तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आप हमारा हाथ पकड़िए, आप हमें पकड़िए, हम पकड़ेंगे तो हाथ छूट जाएगा। तो ये आप भगवान को ही इस चीज़ के लिए बोलिए। शुरू शुरू में हो सकता है आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर भगवान की कृपा आप पे होगी तो आपको ऐसा ही फील होगा जैसे कि आप भगवान का नाम सुनते ही या उनके बारे में सोचते ही आपको बिल्कुल ही जैसे कि अपने बहुत खास बंदे के लिए आप इमोशनल हो जाते हैं, वैसी फीलिंग होगी। तो आप भगवान को ही बोलिए कि वो आपके ऊपर कृपा करें। आज बहुत हो गया ज्ञान, और आज हमें घूमने जाना है, तो देखती हूँ आज अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि कमल जी हैं, उन्होंने वैसे कहा तो है, यश को भी हमने मना लिया है। अगर पॉसिबल होता है तो जाएंगे। जो भी घर का काम है थोड़ा मैं जल्दी करूँगी ताकि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। यहाँ पे हो आप? चलोगे ऊपर? जी हाँ। ये क्या कह रहे हैं? कहीं हवा तो बहुत मस्त है। आज मेरा काम और जल्दी हो गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज हमें बाहर जाना है, तो जब कमल जी 4:30 बजे उठे सरप्राइज़ खराब कर दिया इन्होंने मेरा। तो फिर मैंने कहा कि आज जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर जल्दी से निकलेंगे। तो कह रहे कहाँ? मैंने कहा क्यों, आपने तो कहा था भूल गए। तो कह रहे कि आज थोड़ी ना जाना था, आज तो बंद होगा। मैंने कहा क्यों, आज ही जाना है। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मैं कि मुझे लगा कि आज सुबह सुबह ही जाना है। इसमें हो गया तो लेकिन इसी बहाने काम और जल्दी हो गया। कमल जी अपने प्यारे पौधों को देख रहे हैं कि किस किस में फूल आएंगे। सब में लक्षण नहीं लग रहा है, इसमें हम्म इसमें लग रहा है। देखो ऐसे चल रहा है नहीं, हम्म ये कर दो खाली पत्ता निकाल। आज बहुत ठंडी हवा है छत पे, हद से ज़्यादा ठंडी। आज भी बारिश का इंतजार कर रही हूँ। भगवान भी सोचेंगे इसको पता नहीं क्या है, डेली बारिश ही चाहिए होती है तो भी नहीं देते। आखिर भगवान ने मेरी सुनी ली, बारिश शुरू हो गई और अभी बूंद बूंद आ रही है। और मैं आज तो वैसे भी मैं जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा छत पे ज़्यादा टाइम पास कर ही लूँ। कमल जी फूल वूल तोड़ रहे हैं, बारिश में पड़ने लगी। दिख रही है कि नहीं आपको पता नहीं, आसमान दिख रहा है। सही में सुबह सुबह के टाइम में छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे, छत के नीचे नहीं खुले आसमान के नीचे, और ठंडी हवा चले, बारिश शुरू हो जाए, वाह सोने को सुहागा। इससे अच्छा अब क्या हो सकता है। मानसून आ गई। मॉनसून, कमल जी कह रहे हैं मॉनसून आ गया। मेरा बस चलता तो यहीं पे बैठ के खाना वाना बना लेती। कह रही यहाँ तो किचन नहीं है तो मैं नीचे जा रही हूँ। आ ही गई बारिश। हाँ। है नहीं, भींग नहीं रही, बस हाथ भिगा रही हूँ। हाथ थोड़ा सा भिगा लेती हूँ। चल आखिर बारिश हो गई अच्छी तरीके से, मतलब थोड़ा ठीक तरीके से, तभी जाऊंगी मैं नीचे। आज छत पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया, और उसके बाद नीचे भी आके थोड़ा मेरा दिमाग आज ठंडा है, क्योंकि आज मौसम ठंडा है।
और आज तो मतलब इतना अच्छा मौसम है कि बाल भी खुले रख सकती हूँ, लेकिन किचन में भी काम करना है तो इसलिए एक नज़र लगा लेती हूँ किचन की पोशाक नहीं, क्या बोलते हैं, किचन की हेयर स्टाइल। ब्रेकफास्ट में मैं दलिया बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने टमाटर, बीन्स और कैप्सिकम वगैरह रखे हैं काटने के लिए, तो यही सब डाल के बनाऊँगी। और ये चाय कमल जी की चढ़ी हुई है। कमल जी की चाय, आज मौसम ठंडा है इसलिए कमल जी को चाय एक्स्ट्रा मिल रही है। तो दूसरी चाय है। आज मैं काली दाल बनाऊंगी, तो उसी के लिए कमल जी सब्जी कह रही हूँ, प्याज वगैरह काट रहे हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च। बाल कब कटेंगे बाल आपके? नेक्स्ट ईयर, तब तक ये जुल्फे लेके घूमोगे। और ब्रेकफास्ट मेरा तैयार है, और कमल जी को मीठा खाना होता है कुछ, तो उसके लिए आम भी है साथ में। ये काली उड़द की दाल बनानी है आज मुझे, जो मैं अपनी शादी से पहले बनाया करती थी, लेकिन कमल जी को ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए उतना नहीं बनाती, और ये थोड़ी हैवी भी होती है। और ये आलू मैं इधर फ्राई कर रही हूँ मसाले वसाले डाल के। शिमला मिर्च भर के बनाना है मुझे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा है, तो ज़्यादा ही मैं खुश हो गई कि लगा कि हाँ थोड़ा आज हैवी खाना बना सकते हैं। और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ इसको, शिमला मिर्च को फ्राई करने के लिए। और शिमला मिर्च को थोड़ा सा कट करके, और जिसमें बीज है तो बीज निकालने हैं, और जिसमें बीज नहीं है तो उसमें ऐसे ही वो जो आलू का मसाला बनाया था वो मैं डाल रही हूँ। तो आलू वाले मसाले में मैंने प्याज नहीं डाला है, तो आप प्याज लहसुन वगैरह डाल के भी मसाला तैयार कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें इस तरीके से मैं फिंगर से फिल कर रही हूँ, जिससे कि ये जो फट ना जाए बीच से शिमला मिर्च। इस तरीके से इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, तनी बोलते हैं, या जो इसकी डंठल होती है वो ना टूटे। उसी तरीके से फिर दूसरा शिमला मिर्च भी बीच से कट करके, और इसके जो बीज है उसको मैं फिंगर से ऐसे करके निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं चाकू से ज़्यादा कट करके निकालूंगी तो फिर आलू भी ऐसे बाहर निकल जाएगा। पहले वाले शिमला मिर्च में बीज नहीं था तो उसमें नहीं निकालना पड़ा, इसमें थोड़ा था तो वो निकाल दिया मैंने। इसको चाकू से हल्का सा मतलब कट करके और फिर उंगलियों से निकालना होता है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हमें काटना नहीं होता है उसकी वजह से। और उसको फिंगर से मैं वो कर रही हूँ। ये कम आंच पे इसको मैं पका रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से ये शिमला मिर्च पक जाए। और इसको थोड़ा थोड़ा टर्न करना है थोड़ी थोड़ी देर पे, जैसे कि जो हिस्सा इसका पक जाए तो उसके बाद दूसरा जो कच्चा वाला हिस्सा है वो सही से पक जाए। और आप चाहे तो इसको कवर कर सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। तो मैं अभी कवर करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन जब मैं पहले बनाती थी, जब ऑफिस वगैरह के लिए ले जाना होता था, तो कवर करके नहीं बनाती थी। तो ये बन गए हैं, ये थोड़े सॉफ्ट बने हैं। और कवर करके नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड बनेंगे, जो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और शिमला मिर्च बनाने के बाद जो तेल था उसी में मैंने ये प्याज लहसुन वगैरह जो मसाले वगैरह थे वो सारे डाल के तड़का तैयार कर रही हूँ दाल का। और इसमें मैंने थोड़ा सा मीट मसाला वगैरह भी डाला है। और ये दाल मैंने उबाल ली थी कुकर में, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के उबाला था मैंने दाल में। तो ये दाल ज़्यादा है, इसमें तो थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि दाल थोड़ी सी थिक हो रही थी। और पानी डाल के कम आंच पे थोड़ा सा इसको उबाल आने तक इसको मैं छोड़ूंगी। और थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने कम ही डाला था। और इधर ब्रेकफास्ट के बाद कमल जी की चाय चढ़ी हुई है, क्योंकि चाय का तो कैसे छोड़ सकते हैं अपना कोई भी टर्न। जब तक दाल में उबाल आ रहा है तब तक मैं वैसे थोड़े बर्तन तो पहले भी धो चुकी हूँ, और फिर बाकी के थोड़े से बर्तन निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है किचन से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ, बस सुबह से लगी हुई हूँ।
दाल में उबाल आ गया तो मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। बाकी सारे मसाले मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए थे, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और उसके बाद थोड़ा सा मीट मसाला सब डाल दिया था। बस बनने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके डाल रही हूँ। दाल और शिमला मिर्च मैंने तैयार कर लिया है और रोटी बनाऊंगी मैं जब इन लोगों को खाना खाना होगा। तो आटा मैंने लगा के लेफ़्ट साइड में इधर रख दिया है, तो वो जब खाना खाना होगा तभी बनाऊंगी। गैस के ऊपर शिमला मिर्च ढक के रखा है, वो टिश्यू में है इसलिए आपको लग रहा होगा। और ये डब्बा है, इसको रख देती हूँ। फाइनली मेरा काम खत्म हो गया और मैं सुबह से 7 बजे से लगी थी। यश कह रहा आज क्या हो रहा है, अब क्या कर रही हूँ सुबह से। तो मैंने दाल ज़्यादा बना ली है रात के लिए भी। रात को एक सूखी सब्जी बना दूँगी कमल जी के लिए, क्योंकि बिना सब्जी के तो खाते नहीं है यश को सिया नहीं। और कल जो मैंने मंगाया था पैकेट वो पड़ा ही हुआ है। यश लेके आना बेटा, लेके आओ क्या वो पैकेट। अभी सर कैसे नहीं हिला रहे थे, ला दो बेटा। वही चुटकू है तो हाथ धोने पड़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथ धोने पड़ेंगे, ये नहीं इसलिए नहीं मिलाएगा। ला दो ला दो, उठो। इतना आलस क्यों करते हो यार। नाखून से ये क्या मैं वो हूँ शेर हूँ जो नाखून से ऐसे खरोचूं। खोलो इसको, फोन पकड़ो। ऐसे अपना सामान होता है तुरंत खोलने का। कमल जी को नहीं पता होगा, इन्होंने देखा तो पता है। चूल्हा नहीं है ये, कुछ भी ना। आपके उड़ाएंगे तो 1100 रुपये उसी का ही है। भारी है ना, ये आपके लिए सही हो गया। आपको कुछ बनाना होता है आप इसमें बनाना, पर इसको धो के रखना पड़ेगा साथ में। 1100 का। हाँ नॉन स्टिक भी है शायद, इसके लिए वो ना सिलिकॉन का वो मंगाना पड़ेगा, नहीं तो ये गर्म है, पकड़ लोगे चिपक जाएगा। हाँ हैंडल भी नहीं दिया है। नहीं ये है आजकल कैसा है क्या, ये प्री सीजनड होते हैं शायद। ये तेल लग रहा है, ये तो जैसे कढ़ाई में लगा के रखते हैं। ये हैंडल कहाँ से लाओगे? हैंडल है ना ये रहा। ये पकड़ोगे यार ये इतना भारी है, ये कैसे उठेगा मेरे से। यश विंग स्केल लाना है, दूसरा वाला लाना। अरे आजकल यही चल रहा है। नहीं तो हैंडल ये गर्म नहीं होगा। हैंडल तो गर्म होगा, लेकिन इसको किसी चीज़ से या सिलिकॉन का आता है वो लगा के करना होता है। अरे जिसको वो लगाने से वो नहीं होता। ये बेटा इसको नहीं ले पाएगा, दूसरा विंग स्केल लेके आओ। लाओ रखो, ये मेरे से उठेगा तब ना। इतना भारी है तो मुझे क्या पता इतना भारी है यार, मुझे सपना आया था। हाँ एक तो काली पोत के भेजी है जी। क्या 200 सही जगह पे नहीं लाया है। 3 किलो से कम है 3 किलो से कम है। मुझे तो 50 किलो लगा है। अरे तो फिर भी भारी है, 3 किलो का थोड़ी होता है, बहुत मोटा है। लोहा दे दिया है तुम। हाँ तो लोहा ही तो मंगाया है मैंने। 250 है। हे भगवान, इसमें मैं खाना क्या बनाऊंगी यार, मेरा तो उठेगा ही नहीं इसको उठाने के लिए। गर्म हो जाएगा तो फिर कैसे करोगे? ये गर्म हो जाएगा तो इसको कपड़े से पकड़ूंगी। लोहा इतना महंगा थोड़ी होता है। अरे आजकल के लोहे ऐसे महंगे हो गए। अरे इतना पीतल का रेट। पीतल की तो आपको बोला है लाने के लिए, आप ला ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ। चलना ना कल उधर का है। चांदनी चौक, हाँ कल चलेंगे। ये जो पेन मैंने मंगाया है ये तो इतना भारी है, जैसे लग रहा है कि कोई किसी को पीटने के लिए हथियार और ये मुझे तो लगता है कि मैं खाना इसमें कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ये इतना भारी है। और इसको धोऊंगी कैसे, धोने के लिए अगर खुद से धोया तो इसको ऐसे एक बार ऐसे रख दूंगी, फिर उसके साबुन लगा के फिर किसी को बुलाना पड़ेगा इसको पलटो। वैसे मैंने ये इसका रिव्यू देखा था ऑनलाइन। ये किस ब्रांड का है यार, 70s किचन। वैसे इसे कम में भी थे, लेकिन मुझे लगा कि इस ब्रांड का ये थोड़ा नाम अट्रैक्टिव सा लग रहा था, 70s किचन। मैंने कहा सही होगा। इसमें हाथ में ये देखो अब क्या काला काला सा लगा के।
लिखा हुआ था प्री सीजन है, खाना वाना बना के भेजा है। कह रहे अभी तो मैंने मंगाया ही है, अब देखती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, क्या बनता है इसका। ये तो मुझे बहुत भारी लग रहा है, इसके लिए हैंडल मंगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कोई टच कर देना। ये रहा हैंडल। कमल जी सही है ये? अरे फिर हाथ धो लेना यार, इसमें कालिक लगी हुई है। कुछ ज्यादा भारी है ये आपके लिए है, इससे ना जेंट्स को खा। ये मर्दों के लिए है। हल्का मंगा लो। अरे आजकल ये भारी चला है, आजकल क्या हो रहा है ना, जेंट्स ज्यादा खाना बना रहे हैं। हैंडल भी तो नहीं है ना। हैंडल इसका मिलता है, वो मंगाना पड़ेगा सिलिकन का। लेकिन यार ये क्या इसमें है? लगेगा नहीं लगेगा ये भी तो बात है। नहीं वो ऐसे 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 ही मिलता है, मतलब आजकल यही चल रहा है ना, फैशन है फैशन। आपको क्या सही लग रहा है? हाथ धो लो। बहुत भारी है। सही है ना, आप इसमें बनाना। ये सिर्फ मर्दों के खाना बनाने के लिए कढ़ाई है ये। खाना बनाने का काम मर्दों का ही है। मैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर दूंगी। और अगर आपको इस मतलब आपके पास भी ये भारी भरकम बर्तन है तो ज़रूर बताना। और खैर इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमल जी आप भी बाय बाय कर दीजिए। मैंने कहा कमल जी आप एक दिन ब्लॉग बनाओगे, तो कमल जी कह रहे हैं जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब बनाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है, अब तो होने वाले हैं, तो 50,000 सब्सक्राइबर अभी होने ही वाले हैं, फिर शायद कमल जी ब्लॉग बनाएंगे या शुरू कर लेंगे। कमल जी पक्का ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। ब्लॉग की शुरुआत। चलो बाय बाय।